नमस्कार दोस्तों, मैं आरुष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना पहला सम्मेलन देखते हैं और हमारा पहला सम्मेलन है द्विवार्षिक भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन सम्मेलन, जिसका आयोजन लाल किला नई दिल्ली में किया गया और इसके उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारा अगला सम्मेलन है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, जो कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया और इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स, इसकी थीम थी। हमारा अगला सम्मेलन है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 में। G20 के जितने भी सम्मेलन हुए वो सारे के सारे सम्मेलन भारत के विभिन्न स्थानों पर हुए थे, इसलिए किस स्थान पर G20 का कौन सा सम्मेलन हुआ है इसको याद रखेगा। तो G20 का एम्पावर शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था और इसका विषय जो था वह था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत। हमारा अगला सम्मेलन है वह है चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसको याद करना बहुत आसान है कि जो सांसद हैं, युवा सांसद है, कहाँ बैठते हैं, हमारे संसद में बैठते हैं। जितने भी सांसद हैं वो संसद में बैठते हैं और हमारी संसद कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थी बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। तो अगला सम्मेलन देखते हैं। हमारा अगला जो है 14वां एयर इंडिया 2023 है। इसका आयोजन हर बार बेंगलुरु कर्नाटक में होता है और इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, यह इसकी थीम है। हमारा अगला सम्मेलन है डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023, जिसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया और इसकी थीम थी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू एनहेंस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस, इसकी थीम है। हमारा अगला सम्मेलन है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और इसका आयोजन जो था वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया और इसका थीम था न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। हमारा अगला सम्मेलन है 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ये इसका आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया और इसकी थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य। यह बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाता है कहना कि 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, 108वीं का कहाँ किया गया और 107वीं का कहाँ किया गया। इसलिए हमने इस वीडियो में 3 भारतीय विज्ञान कांग्रेस को शामिल किया गया है। तो हमारा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन था वह कहाँ किया गया, तो वह नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था और इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका 107वां जो विज्ञान कांग्रेस था वह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। तो 107 हो गया कर्नाटक में, 108 हो गया नागपुर में और 109 हो गया लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। तो देखते हैं हमारा अगला है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। इससे पहले हमने पढ़ा इससे पहले था भारतीय विज्ञान कांग्रेस था और ये है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। पहले उसमें राष्ट्रीय की जगह पर विज्ञान लिखा हुआ था, लेकिन इस समय यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है। तो देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन गुजरात अहमदाबाद में किया गया और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया गया था। दोनों को याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया और इसकी थीम थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। हमारा अगला सम्मेलन है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। इसका आयोजन जो है वह इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया और जो मुख्य अतिथि थे इसके मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और इसमें जो विशेष अतिथि को बुलाया गया था वह था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं और इसका विषय था डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। हमारा अगला जो सम्मेलन है वह है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसका आयोजन कर्नाटक के हुबली में किया गया और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। एक और महोत्सव था जो अभी किया गया, वह था सांसद महोत्सव, युवा सांसद महोत्सव। वह कहाँ किया गया, वह किया गया था दिल्ली में किया गया था। अगर इस तरह से कंपैरेटिवली आप याद करेंगे तो दोनों महोत्सव में आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमारा अगला सम्मेलन है CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका विषय था ऊर्जा संक्रमण, एक स्थायी कल के लिए समाधान। हमारा अगला सम्मेलन है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। जल संरक्षण पर यह प्रथम ऑल इंडिया लेवल का पहला शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया और इसका जो विषय था वह था वाटर विजन
एट 2047, वाटर विजन एट 2047। हमारा अगला सम्मेलन है वह है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया और इसका विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। हमारा अगला विषय है, हमारा अगला सम्मेलन जो है वह है 12वां डिफेंस एक्सपो 2022। इसका आयोजन अहमदाबाद व गांधीनगर में किया गया, जो कि गुजरात के शहर है, और इसका थीम था पाथ टू प्राइड। लेकिन जो 11वां डिफेंस एक्सपो हुआ था वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसे भारतीय साइंस कांग्रेस से पूछे जाते हैं सवाल, उसी तरीके से डिफेंस से भी पूछा जाता है कि 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ, 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इनको याद रखिएगा कि 11वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ था और 12वां सम्मेलन अहमदाबाद व गांधीनगर में आयोजित किया गया डिफेंस एक्सपो। इंडिया आइडिया समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका मुख्य विषय था अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। इसका सम्मेलन था अधिक से अधिक बढ़ाना। हमारा अगला सम्मेलन है वह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, जिसका आयोजन गुजरात के सूरत शहर में किया गया था और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। हमारा अगला सम्मेलन है वह है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। इस तरीके से हमारे आज के जितने भी है ना सम्मेलन थे वह समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।